नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए पहले मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। राजस्थान के उदयपुर कत्ल मामले में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में मुलजिमान का पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले को NIA के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। एहतियाती इक़दामात के तौर पर अगले 30 दिनों के लिए पूरी रियासत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और बिला तफ़रीक़ मज़हब हर चार जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत जारी है। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 रुकन असेंबली RJD में शामिल हो गए। बिहार असेंबली इंतखाबात 2020 में मजलिस ने कुल 22 हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 5 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। इसे मजलिस की बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा था। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किया है। दरख्वास्त में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से उद्धव हुकूमत को 30 जून को महाराष्ट्र असेंबली में अक्सरियत साबित करने के लिए दी गई हिदायत को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को अदालत ने दिल्ली पुलिस के 4 रोज़ा रिमांड पर भेज दिया है। जुबैर को 2018 की एक ट्वीट की बुनियाद पर मजहबी जज्बात को भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मंगल को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया और तवील बहस के बाद उन्हें 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करते हुए एमनेस्टी इंडिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के मुहाफिज जो सच्चाई और इंसाफ के अंत तक वकालत कर रहे हैं, उन्हें हरासा और मनमानी तरीकों का निशाना बनाया जा रहा है। भारत में गिरफ्तारियां खतरनाक हद तक आम हो गई है। जुबैर को पीर की रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब पेश है आलमी खबरें। भारत ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तशवीश का इजहार किया। भारत ने कहा कि शहरों में लोगों के ठिकाने लड़ाई में आसान निशाना बन रहे हैं। तुर्की ने नाटो में मशमूलियत के लिए फिनलैंड और स्वीडन की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। गुज़िश्ता दिनों फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए कोशिशें तेज कर दी थी। तुर्की ने इससे कबल तंजीम में उन ममालिक की मशमूलियत के बारे में अदम इत्तफाक का इजहार किया था, जिसकी वजह उन ममालिक की जानिब से कुर्द इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई न करना है। कोलंबा के तोलबा में वाक़ई जेल को ब्रेक करने की एक मुबैना कोशिश के बाद मंगल को 49 कैदी हलाक और तकरीबन 50 दीगर जख्मी हो गए। अब खेल की खबरें। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयोन मोर्गन ने तमाम तर्ज के क्रिकेट से सबकदोशी का ऐलान कर दिया है। मोर्गन दोनों फॉर्मेट्स यानी एक रोज़ा और T20 में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। साथ ही वो इंग्लैंड को वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले पहले कप्तान है। भारत ने दूसरे और आखिरी T20 मैच में ऑकलैंड को 4 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। सेंचुरी बनाने वाले दीपक हुड्डा प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।